हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम क्लास 9 के फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने 3-4 लेक्चर कवर कर लिए थे और आज का हमारा लेक्चर है मास एंड वेट पर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मास क्या है, मास की डिफिनेशन क्या है और वेट क्या है, फिर उनके दरमियान क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे और उसके बाद कुछ न्यूटन के लॉज के से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला है मास। मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी एंड इट इज मेजर्ड इन केजी। मतलब मास क्या है? वो अमाउंट ऑफ अ मैटर जो कि किसी भी बॉडी में प्रेजेंट, मतलब कोई भी बॉडी किस चीज से बना है? मैटर से बना है। मतलब उसमें जितना मैटर होगा उसको हम उसका क्या कहेंगे? मास कहेंगे। मैटर आपको पता है मैटर किसे कहते हैं? हर वो चीज जो वजन रखता हो और जगह घेरते हो उसे हमने मैटर कहा। किसी भी बॉडी जिसमें जितना अमाउंट ऑफ अ मैटर है उसको हम उसका क्या कहेंगे? मास कहेंगे। और इसको हम किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। उसके बाद वेट। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ग्रेविटी ऑन डेट ऑब्जेक्ट। मतलब वेट क्या है? वो फोर्स जो कि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस वेट उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी, मतलब वेट कहेंगे। मतलब वेट क्या है? एक ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस वेट को हम क्या कहेंगे? उस उस चीज को हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। मतलब अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको कम खींचेंगे और बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको ज्यादा खींचेंगे। तो मतलब वेट हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। मतलब जितना वो जोर ज्यादा खींचेगा उतना उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना जमीन किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा खींचेंगे उतना उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब वेट क्या हुआ? वो फोर्स जिससे जमीन क्या करती है और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हमने क्या कहा? वेट कहा। इसी वजह से वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। तो वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसके बाद हमें इन दोनों में कुछ कंपैरिजन या डिफरेंशिएट भी कह सकते हो, तो हम इसको देखेंगे। पहला डिफिनेशन हमने कर लिया, वैसे वैसे हमने तो कर लिया, उसको हम दोबारा एक दफा रीड करते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब मास क्या था? वो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर जो किसी भी बॉडी में प्रेजेंट था, मतलब वो अमाउंट ऑफ अ मैटर किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है। रिगार्डलेस मतलब हम ये नहीं देखते कि उसका वॉल्यूम कितना है और ना ही ये देखते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रही है। मतलब मास क्या है? एक कांस्टेंट ही चीज के बात है। वेट। वेट इज द मेजरमेंट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब वेट क्या था? वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है, उस फोर्स को हमने क्या कहा? वेट कहा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस। मतलब मास क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी जगह पर, मतलब हमेशा हर जगह पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी एट डेट प्लेस। मतलब वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि वेट का फार्मूला क्या है? एम जी। एम तो कांस्टेंट है, जी क्या है? जी की वैल्यू पे डिपेंड करे। मतलब जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे वेट ज्यादा होगा और जहां पे ग्रेविटी कम होगी वहां पे वेट भी क्या होगी? कम होगी। बात है यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को हम किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। वेट किस में नापते हैं? हम न्यूटन में नापते हैं। क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स था, वो फोर्स जिससे हर ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ खींच रही है, जिस फोर्स के साथ। उसके बाद बैलेंस यूज फॉर मेजरमेंट। मतलब हम वेट और मास और वेट को नापने के लिए कौन सा बैलेंस यूज करते हैं? मास इज मेजर्ड यूजिंग अ पेन बैलेंस, ट्रिपल बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मतलब ये सारे क्या है? मतलब मास को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं? मास को नापते हैं। और वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। और वेट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हैं। मतलब ये सारे क्या है? वो तमाम चीजें वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मास और वेट को क्या कर सकते हैं? कि नाप सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ पे है फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास अप टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमने वो फोर्स निकालना है जो किसी 50 केजी मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है? 50 केजी और एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? फोर्स। तो हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पता था, F इज इक्वल टू एम ए। मास क्या था? 50 और एक्सेलरेशन क्या है? 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 हमारा क्या आ गया? 250 न्यूटन हमारा क्या आ गया? फोर्स आ गया। उसके बाद है फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 केजी मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी
72 किलोमीटर पर आवर और अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पता चला, हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है जो किसी कार को, किसी 1000 केजी मास को मतलब स्टॉप करने के लिए हमें चाहिए, जो कि किस वेलोसिटी से आ रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 40 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, मास कितना है 1000 केजी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 360 मतलब 3600 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि हमने इस मतलब वो जितना वो फोर्स लगाना है, जिससे क्या करना है, हमने इसको रेस्ट में लाना है, मतलब रेस्ट में लाएंगे तो उसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो आखिर में क्या आ रहा है, रेस्ट में आ रहे हैं। तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी, और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 40 मीटर। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन और फोर्स हमने निकालना है। अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ अ मोशन से पता था, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर था, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2s यहाँ से इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी यूज़ करना है, मतलब एक्सेलरेशन के, हम एक्सेलरेशन का करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमें एक्सेलरेशन मिलेगी तो हम इससे हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो वी एफ हमारे पास था जीरो, जीरो का स्क्वायर आ गया, और वी आई क्या था, टू का हमारे स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे गलती से मेरे ख्याल से 2 लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी हमें क्या आया था, वी आई क्या आया था, 20 आया था। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे क्या है, 2, और डिस्टेंस कितना है 40 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, मतलब यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना आएगा, मतलब इसको आपने कैलकुलेशन करना है, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आएगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 40 था 80, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर, उसके बाद आपने 20 का स्क्वायर लेके डिवाइड बाई 80 करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, और उस एक्सेलरेशन को हमने रिटार्डेशन या डेसिलरेशन कहा था। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन आ गया, तो हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल क्या था, एम में मास कितना है 1000 केजी, और उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास क्या आएगा, 5000 न्यूटन। और यहाँ पे नेगेटिव किस शो करें, क्योंकि हम उसके मतलब उसके मोशन के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, और हमें 5000 फोर्स लगानी पड़ेगी उस कार को स्टॉप करने के लिए। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है कि आप समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस